गेस्ट तमाम हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनसे भी हम आपका तारुफ करवा देना चाहते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जुड़ चुके हैं, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं और कर्नल दानवीर सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ, थैंक यू फॉर कमिंग एंड पहला सवाल आज की तारीख में यही कि आज विजय दिवस है सर, 51 साल पहले हिंदुस्तान। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर सिन्हा साहब, आसमान के सीने को चीरते हुए जब ये फाइटर जेट्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें छेड़ना मत, अगर छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये एहसास आज के दिन जब कल रात को ही अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है, क्या एहसास दिलाता है? जी नमस्कार आप सबको, और विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से भी। ये एहसास यही दिलाता है कि हम जो है एक शक्तिशाली मुल्क हैं। आप अगर हमें छेड़ेंगे तो उसका जवाब बहुत ही करारा मिलेगा। जहाँ तक ये फाइटर जेट्स की एक्सरसाइज का प्रश्न है, तो यह एक पहले से शेड्यूल एक्सरसाइज है और अभी जो स्थिति है, करंट सिचुएशन है, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी टाइमिंग ऐसी हो गई है कि तवांग के ठीक बाद आता है, तो यह एक तरह से समझिए कि चीन को एक मैसेजिंग भी है कि हम जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी नज़दीक, और अगर आप ज़रा भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो इसका बहुत करारा जवाब मिल सकता है। दूसरा, आपने बताया अग्नि 5 की परीक्षा, वो भी प्री प्लान्ड है काफ़ी दिनों से। आपको याद होगा कि चीन का एक स्पाई शिप हिंद महासागर में घूम रहा था और अभी 3-4 दिन पहले वो हिंद महासागर से वापस साउथ चाइना सी जा चुका है। तो ये जो है ट्रायल फायरिंग होनी चाहिए, होती रहती है। उसको फुल्ली ऑपरेशनल डिक्लेयर करने के लिए कई फायरिंग्स की ज़रूरत होती है, तो उस सीरीज़ में एक ये प्रैक्टिस फायरिंग है। तो इससे जो है भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी क्षमता मिली है, बहुत बड़ी पावर हो गई है। तो हमारे जो फायरिंग साइलोज हैं, वहाँ से 5000 किलोमीटर प्लस की दूरी तक मार कर सकते हैं। हमारे साथ बाकी और मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी तारुफ करवा देना चाहती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, विजय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन ये जो इस वक्त ड्रिल्स हो रही हैं, ये जो एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हो रही है, ये पहले से तय है, लेकिन जैसा अभी हमें वाइस एडमिरल बता रहे थे कि इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये टाइमिंग, ये एहसास कराने में बहुत सक्षम है सर कि हम आपके आंख दिखाने से काम नहीं करते हैं, वी आर ऑलवेज इन एक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्सरसाइज बहुत पहले ही प्लान हो चुकी थी। वायुसेना हर साल ऐसे एक्सरसाइज 6 महीने पहले में एडवांस में प्लानिंग कर लेती है, लेकिन देखिए कुदरत का नजारा कि यह ऐसे समय पर प्लान हुआ जबकि चीन ने भी हमारी तरफ नजर उठाने की कोशिश की है। इस एक्सरसाइज के द्वारा न सिर्फ भारत की वायुसेना बल्कि हमारी नेवी और एयरफोर्स भी एक मौका पा रही हैं कि हम अपनी सामरिक तैयारियों को अपने दुश्मन के सामने रख सकें। इस एक्सरसाइज की अहमियत ये है कि इस एक्सरसाइज में न सिर्फ हमारी एयरफोर्स वरन आर्मी और नेवी को भी एक मौका मिलता है कि तीनों सेनाएं आपस में मिलकर किस तरह से एक मुट्ठी में होकर एक साथ शत्रु का मुकाबला कर सकें। ये हमें एक मौका देता है कि जवानों के लेवल पर, अफसरों के लेवल पर और हायर कमांडर्स के लेवल पर हम एक इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन की जो प्रैक्टिस की जरूरत होती है उसे कर सकें। जैसा कि आपने बताया, आप खुद ही अभी हाशिमारा एयरबेस के पास पोजीशन है। इसमें ईस्टर्न एयर कमांड के काफी सारे एयरबेस जैसे कि हाशिमारा, बागडोगरा, तेजपुर, छबुआ, जोरहाट सब इन्वॉल्व होंगे। इसके साथ ही सारे एयरफोर्स के एक से एक बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 का तो वहां पे परमानेंट बेस है। अब हाशिमारा में आप देख रहे होंगे आज सुबह से रफाल उड़ रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी तैनाती पूरी कर दी गई है। वहां पे जमीन से आसमान में मार करने वाली आकाश मिसाइल्स का डेवलपमेंट काफी सालों से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चल रहा है। आज उसको एक्टिवेट फिर से किया जा रहा है। S-400 की डेप्लॉयमेंट का
ये एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस के अंडर S-400 को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होगा। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा हिस्सा C-130 विमानों का होगा, जिसमें कि आर्मी के पैरा कमांडोज को दुश्मन के एरिया में किस तरह से इन्फिल्ट्रेट किया जाए उसकी भी प्रैक्टिस होगी। तो ये तमाम जो प्रैक्टिस है, ये इंडियन एयरफोर्स ने जो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यहाँ पर करके एक बार फिर से एकजुटता की मिसाल देने की कोशिश की है, अपनी ताकत के मुजाहरे की कोशिश यहाँ पर की है। तवांग से मेरे सहयोगी प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तवांग के ही नजदीक वो शांगसे एयरबेस है, जहां सैटेलाइट इमेजेस आई हैं प्रणय, जहां चीन ने ड्रोन से लेकर अपना अवॉक सिस्टम से लेकर वो तमाम चीजों की तैनाती कर दी है। और ऐसे में जब भारत ये एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके माने क्या है, जबकि पहले से डिसाइडेड था ये। देखिए, निश्चित रूप से रुबिका, जिस तरीके की पॉस्चरिंग चीन की तरफ से खास तौर पर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर इख्तियार की जा रही है, चाहे वो पूर्वोत्तर में भारत से सटे हुए तवांग का इलाका हो, तवांग का यानी या दूसरी तरफ चीन का इलाका हो, या आप लेह लद्दाख के अंदर देखें, बीते 2 सालों के दौरान चीन ने जिस तरीके से दादागिरी दिखाने की कोशिश की है इस पूरे इलाके के अंदर, उसके एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स की तैनाती, उसके सैनिकों का सरहद के ऊपर एग्रेशन दिखाना, ये तमाम वो चीज़ें दिखाता है कि भारत के लिए ये खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि चीन जो कुछ कहता रहा है बायलैटरल टेबल्स के ऊपर या मल्टीलैटरल टेबल्स के ऊपर, उसके विपरीत सरहद के ऊपर जो उसका नजरिया है, सरहद के ऊपर जो उसका एक्शन है, वो उससे ठीक विपरीत नजर आ रहा है। और यही वजह है कि भारत की सेना भी लगातार इस पूरे इलाके के अंदर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। अगर आप देखें बीते 4 दिनों के अंदर, बीते 4-5 दिनों के अंदर जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है सरहद पर, जिस तरीके की कोशिश चीन की तरफ से की गई, उसको वहीं के वहीं उसी भाषा के अंदर जवाब दिया गया। हम बात कर रहे हैं तवांग सेक्टर के अंदर यांगसे के इलाके में यांकी पोस्ट के ऊपर हुई घटना की। इसके अलावा भारत ने जो अपनी SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया है, और साथ ही पूर्वी कमान का इस इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कंडक्ट करना जिसके अंदर हर तरीके के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है। केवल लड़ाकू विमान ही नहीं है, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम और इसके साथ साथ जो निगरानी सिस्टम है, यानी कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, सर्वेलेंस, ये वो तमाम सिस्टम्स हैं जिन्हें चेक किया जा रहा है। और इस इलाके को अगर आप देखें तो पासीघाट से लेकर अजीरो और आलू और जो तमाम तवांग और टुटिंग के जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये एक्टिवेशन बताता है बीते 4-5 सालों के दौरान भारत ने अरुणाचल प्रदेश में ही ये 5 जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं इन्हें एक्टिवेट किया है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिवेट करने का मतलब है इन्हें उस हद तक ऑपरेशनल बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर यहाँ पर विमानों की आवाजाही, खासतौर पर जो छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। A to Z हमारी सेनाएं तैयारी कर रही है, जल हो, थल हो, नभ हो, वहां पर ये तैयारियां संपूर्ण की जा रही है। और तैयारियां इस चीज के लिए है कि खुदा न खास्ता अगर दुश्मन कोशिश करता है किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को परेशान करने की, तो वो ये समझ ले कि उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और हमने भी ये तैयारी की है, इसीलिए जल, थल, नभ तमाम सेना के एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।